राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की भावना क्या होती है और उनकी आराधना करने का सही तरीका क्या है फिर? सच्चे प्रेम की भावना जिया ना जाए, भगवान के बिना जिया न जाए, सच्चे प्रेम की भावना होती। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चे प्रेम की भावना ये कि उनके सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुत बात करना, विषय भोग भोगना, ना अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, ना अच्छा भोजन अच्छा लगता है। बस एक अंदर पीड़ा, जैसे कोई दिल को मसला करे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। कभी वो चिल्ला के रो पड़ता है। अगर उसको कभी शांति मिलती तो भगवान की कथा सुनने में मिलती है, भगवान के नाम जप में मिलती है, भगवान के नाम कीर्तन में मिलती है, और व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। अगर हम निरंतर नाम जप करें, जैसे आपने साधन पूछा, तो प्रेम का जो साधन है, संपूर्ण साधन, कैसे प्रेम प्रकट हो। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्यात् स्यूत भावांकुरे जनाः। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो जान लो कि प्रेम प्रकट होने वाला है। भावांकुरे जना, अब भाव का अंकुर उदय होने वाला है, प्रेम का अंकुर उदय होने वाला है। क्या बोले? शांति। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, ये परमार्थ की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, ये बहुत दुर्लभ है। शांति। अपने को कोई अपमानित करे, गाली दे, पीड़ा दे, और हम उसका मंगल मनाएं, उसे शांति कहते हैं। प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन है, पहला साधन सहनशीलता। इतना सहनशील हो कि आपको कोई गाली दे, आपका कोई बुरा करे, और आप उसका अच्छा करो, अच्छा बनाओ। भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखे, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको कभी दुख न पड़े। ये उसके लिए जो मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मेरा हृदय उसके लिए मंगल मना रहा है। ये शांति। और अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा नंबर, अव्यर्थ कालत्वम। एक भी मिनट भगवान के भजन से खाली ना जाए। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान को एक मिनट भी ना भूलें, एक मिनट भी समय व्यर्थ ना जाए प्रेम प्रकट करने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा, विरक्ति। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो, कुछ अच्छा न लगे। विरक्ति, न इस लोक के न सुने हुए परलोक के, समस्त भोगों से वैराग्य। मान शून्यता। चौथा, कोई हमें प्रणाम करे, कोई हमारी वाहवाही प्रशंसा करे, अच्छा न लगे, बुरा लगे। जैसे कोई हमें गाली दे, निंदा करे तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे हमारी प्रशंसा करे तो बुरा लगे आपको, अच्छा न लगे। मान शून्यता। कोई आपको प्रणाम कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे। कोई आपकी वाहवाही प्रशंसा कर रहा है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो प्रेम मार्ग का प्रतीक है। मान शून्यता। पांचवा, आशा बंधा। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति मुझे निश्चित हो जाएगी, ये दृढ़ आशा हो जानी चाहिए। समुत्कंठा, उत्साह पूर्वक नाम गाने सदा रुचि, प्रतिक्षण उत्साह, राधा 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 राधा, और रुचि हो गई है। अब वो राधा नाम छोड़ नहीं सकता, कृष्ण नाम छोड़ नहीं सकता, राम नाम छोड़ नहीं सकता। जो नाम पकड़ा उसे खूब निरंतर जप रहा है। समुत्कंठा, उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में उसकी बहुत रुचि हो गई, भगवान के नाम गुण लीला का गान कर रहा है। आसक्ति तद गुणाख्याने,
भगवान की कथा में उसकी आसक्ति हो गई, वहां कथा हो रही, वो जाके सुनेगा। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई भगवत प्रेम की बात सुना दे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसे उसके कान प्यासे रहते हैं जिसके हृदय में भावांकुर प्रेम अंकुरण होता है। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जो भगवान की लीला स्थली है, चित्रकूट, अयोध्या राम जी की जैसे, कृष्णचंद्र जी की जैसे वृंदावन, ब्रजधाम, मथुरा, द्वारिका, इनमें हमें प्रेम होना चाहिए। जैसे परदेश गए हुए जब छुट्टी मिलती है तो अपने घर को हम कैसे उत्साहित होकर भागते हैं, ऐसे ही हमें संसार से जब छुट्टी मिले, चलो वृंदावन चलते हैं, एक बार बिहारी जी से आकर उत्साह हो, एक प्रीति हो, चलो आज बरसाने दर्शन करने चलते, चलो आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलते। ये अंदर से अपने इष्ट के धामों में प्रीतिस्तद वसति स्थले, और 1-2 दिन 4 दिन आकर के वास करे, सत्संग सुने, तो समझो कि हमारे अंदर प्रेम का अंकुरण होने लगा है। अगर ये लक्षण पाए जाए तो जो अभी बताए आपको, इन लक्षणों का बार बार मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा।